नेक्स्ट चैप्टर है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप कविता को समझने से पहले कवि परिचय जान लीजिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी का जन्म सन 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कसिया नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, जो विख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। इनके बचपन अनेक स्थानों पे बीता। सन 1929 में इन्होंने बीएससी की परीक्षा पास की तथा एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया, पर क्रांतिकारियों के संपर्क में आ जाने के कारण इन्हें एमए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। इन्हें कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। अज्ञे जी की रचनाएं आंगन के पार द्वार, इत्यलम, हरी घास पर छड़भर, इंद्रधनु रौदे हुए, ये कितनी नावों में कितनी बार, पूर्वा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा, अज्ञे जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। इसमें तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। इनके गद्य में भी पद्य जैसा आनंद आता है। अज्ञे जी की काव्यगत विशेषताएं। अज्ञे जी हिंदी में प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में बौद्धिकता की प्रधानता, प्रेम और सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, वैयक्तिकता तथा राष्ट्रीय भावनाओं की झलक। इनकी कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कविता का परिचय। नदी के द्वीप एक प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें व्यक्ति, समाज और परंपरा के पारस्परिक संबंधों को सर्वथा नवीन दृष्टि से देखा गया है। प्रस्तुत प्रतीकात्मक कविता में द्वीप को व्यक्ति का, नदी को परंपरा का और भूखंड को समाज का प्रतीक बताया गया है। परंपरा ही समाज और व्यक्ति को मिलाती है। जिस प्रकार द्वीप भू का ही एक खंड है, किंतु नदी के कारण उसका अस्तित्व अलग है, उसी प्रकार व्यक्ति भी समाज का अंग है, किंतु सामाजिक परंपराएं उसे विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। नदी के द्वीप कविता। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्वनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरिक उभर सैकत कूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्वनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा, ढहेंगे सहेंगे बढ़ जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या भार बन सकते। रेत बनकर हम सलील को तनिक गदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। द्वीप है हम, यह नहीं है साफ, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोण में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना पितर है। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि हमारी स्थिति नदी के द्वीप की तरह है। हम नहीं कहते हैं कि नदी द्वीप को छोड़कर बह जाए, क्योंकि नदी ही द्वीप को आकार प्रदान करती है। नदी के कारण ही द्वीप की गलियां उभार तथा रेतीला तट बन जाते हैं। यदि नदी नहीं होती तो इन सब का होना संभव नहीं होता। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। नदी हमारी माँ है, क्योंकि हमारा अस्तित्व नदी के कारण ही है। इतना होने पर भी हम द्वीप हैं, हम नदी से अलग नहीं हैं। यद्यपि हम नदी के प्रति समर्पित हैं, परंतु हम नदी के भांति बहते नहीं हैं, क्योंकि हमारा मानना है
कि बहना रेत होने की तरह होता है। रेत होने से तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार एक द्वीप के बह जाने पर वह दोबारा अपनी असली जगह प्राप्त नहीं कर सकता, रेत बन जाने पर वह किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही हम अपने अलग व्यक्तित्व को ही अपना भाग्य मानते हैं। यद्यपि हम नदी के पुत्र की तरह हैं तथा उसी की गोद में बैठे हैं, वही हमें बड़े भूखंड से मिलाती है। कवि भूखंड को अपना पितर मानता है, अर्थात पिता मानता है। भाव यह है कि व्यक्ति नदी से बने द्वीप की तरह है। द्वीप है हम, यह नहीं है साफ, यह अपनी नियति है। नदी परंपरा का प्रतीक है तथा भूखंड समाज का। परंपरा ही समाज और व्यक्ति को मिलाती है। यद्यपि द्वीप बड़े भूखंड का ही एक भाग है, पर नदी के कारण उसका अस्तित्व अलग है। वैसे ही व्यक्ति भी समाज का अंग है। सामाजिक परंपराएं उसे विशिष्टता प्रदान करती हैं तथा समाज का अंग होते हुए भी उसकी विशेष पहचान बनाए रखती हैं। यदि सामाजिक परंपराएं न हो तो व्यक्ति की अलग पहचान करना संभव नहीं है।